चमत्कार, मैंने चमत्कार किया, कभी चमत्कार हो जाए और अपने अपने किया है ऐसा मानोगे तो कभी दूसरी बार करोगे, नहीं हुआ तो कमजोरी आएगी। अपने तरफ से चमत्कार मत करो, नहीं होते हैं। जब होता है तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के तरफ से जो कुछ हो गया चमत्कार वो ईश्वर का सत्ता है, ऐसा मानने से दृढ़ता आएगी। और किसी के चमत्कार देखो या सुनो तो वो चमत्कार जो लोग करते हैं, भभूत निकाल देते हैं, फल निकाल देते हैं, खाना मंगा के दे देते हैं, तो ये चमत्कार कुछ टूने टोटके से होते हैं, कुछ मानसिक शक्ति से भी होते हैं और कुछ हाथ की सफाई से भी होते हैं। जैसे एक जादूगर ने मोटेरा में जादू दिखाया, उसके लड़के का नाक दबाता, बोले अभी मैं बेल बजाता हूँ, यूं दबावे और टन घंटी बजे, फिर उसके बेटे का बेल बजावे और घंटी बजे। था क्या कि उसका दूसरा जंबूरा छुप के बैठा था और जो ये नाक को दबाए त्यों वहां स्विच दबाए तो बेल बज जाए। फिर उसने एक कटोरी में चावल रखे और लोगों को बोला कि बापू के आश्रम में आए हो तो सबको मैं खिचड़ी खिलाता हूँ। जादू की लकड़ी घुमाई, बातों में रखा, फिर वो जो चावल डाले थे कच्चे लोगों के सामने ढक्कन हटाकर देखा तो एकदम पानी हो गया। लोगों ने तालियां बजाई, चमत्कार। बाद में मेरे पास आया आशीर्वाद लेने, मैंने कहा वो चावल पानी कैसे बनाया तूने? बोले केमिकल लगा के रखा था। कुछ लोग घरों में जाते हैं, कोरा कपड़ा लगाओ, इस बच्ची में माँ की शक्ति आएगी, माँ की शक्ति आएगी। बच्ची को पैर धुलाए और बच्ची ने कदम रखे तो कंकु के कदम रखे, कंकु के कदम हो गए तो कपड़े पर ऐसा केमिकल लगा और गीले पैर लगे तो कंकु का कलर उभर आया। कुछ ऐसे लोग भी हैं टूने टोटके वाले की माइयाँ जाती है, बोले तेरे को किसी ने कर दिया है, जिसने भी किया है वो कागज ले ले, ये मैं देता हूँ, उसको जला, जिसने किया है उसका फोटो दिखेगा। प्याज के रस से पुरुष की या स्त्री की आकृति खींच लेते हैं, रस सूख जाता है, कागज दे दिया, उसने जाके जलाया तो उभरा रस महसूस होगा और उसमें परफेक्ट फेस तो नहीं होता, लेकिन जिसके साथ द्वेष है उसी माई की कल्पना होती। इस प्रकार के कई ठुड़कू चमत्कार होते हैं उल्लू बनाने के लिए। तो कई भूत प्रेत के द्वारा भी चमत्कार किए जाते हैं। अखंडानंद गए किसी संत के पास, उनमें वो शक्ति होती थी कि जो आदमी जब भी जाए जो भोजन मांगे उसको खिला देते थे। हम लोग गए उस साधु के पास, हम लोग माना अखंडानंद, 9 दूसरे साधु, 10 में हम थे। रात के 10 बजे थे। हमने सोचा कि उस बाबा जी से ऐसी चीज मांगे कि इस समय मुश्किल में पड़ जाए। बोले बाबा हमको भूख लगी है, भोजन कराओ। बोले क्या खाना है? बोले बाबा जी मालपुआ खाना है। अब रात को 10 बजे मालपुआ कहाँ से लाएंगे? बाबा ने कहा वाह, मालपुए का शौक लगा है, अच्छा ठीक है। थोड़ा बातों में लगाया, फिर बाबा ने हाथ में यूं हाथ आकाश में घुमाए तो 10 आदमी खाए उतना एक तसला में मालपुए आ गए, हमको खिलाया है। मालपुए सच्चे थे, हमने खाए, स्वाद भी आया, भूख भी निमिटी और नींद भी आई। तो झूठे कैसे कह सकते हैं? लेकिन ये मालपुए कैसे आए उसकी बात भी बताते हैं कि हम सुबह लोटा लेकर मालपुए खाली करने गए थे। आप समझ गए लोटा लेकर मालपुआ खाली करना, समझ रहे हैं? इस इलाके में तो बहुत लोग समझ सकते हैं। जब लोटा लेकर मालपुए खाली करने गए, अर्थात हाजत को गए, लेटिन जा रहे, तो हरिजन बस्ती में माइयां लड़ रही थी। एक माई बोलती कि तुझे पता कैसे चलता है, मेरे घर में जो चीज आती है तू हड़प लेती। वो बोलती मेरे एक लौते बेटे की कसम, मैंने तेरा मालपुआ देखा भी नहीं,
बोले तू तो ऐसे ही कहेगी, देखा नहीं छिनाल, 10 आदमी खाए उतने तसले में मालपुए मैंने रख छोड़े थे। कल शादी थी, बारात में से भीख मांग के और पत्तलों में से चुन के आई। कुछ पत्तलों में से चुने थे और कुछ उन लोगों ने, दयालु ने दे दिए थे। 10 आदमी खाए इतने मालपुए लाई। तू नहीं ले गई तो क्या रातों रात कोई भूत ले गया, तेरा बाप ले गया? वो बोलती मुझे पता नहीं, तू मुझे ही डांटती, तेरा सत्यानाश। वो बोले तेरा सत्यानाश। हम लोग सुनते रहे कि दत्त तेरे की तसला और मालपुए इसी घर के भूत चुरा के लाए और हमको खिलाए। तो ये भी चमत्कार तो होते हैं, लेकिन इस चमत्कार, ऐसे चमत्कारों से आप लोग प्रभावित नहीं होना। किसी के चमत्कार से आप प्रभावित हो जाओगे तो आप में दीनता आ जाएगी, गुलामी आ जाएगी उसके लिए। नहीं, अगर किसी संत के जीवन में चमत्कार दिखता है तभी भी ईश्वर की साधना के तरफ आप चलिए, आप दीनता या गुलामी के तरफ मत चलिए। जयराम जी की बापू ने ऐसा कर दिया, आसाराम बापू ने ऐसा कर दिया, वैसा हो गया। सच पूछो हम कुछ करते ही नहीं, ईश्वर की सृष्टि में जो होता है होता है। और उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पीछे पीछे घूमे हैं, नहीं। अगर कभी कुछ होता है तो ये ईश्वर की महिमा है और आप ईश्वर के रास्ते चले, इसलिए कभी हो जाता होगा जो भी है। तो कुछ चमत्कार ऐसे तांत्रिक विद्या और भूत प्रेतों से के सहयोग से होते हैं। कुछ चमत्कार भक्ति भाव से भरे हुए हृदय में जो संकल्प उठता है और हो जाता है, जाने अनजाने। जैसे नामदेव प्यासे थे, मारवाड़ में पानी की बड़ी समस्या थी। ज्ञानेश्वर नामदेव बहुत प्यासे प्यासे प्यासे, बड़ी मुश्किल से कुआं दिखा और ज्ञानदेव कुएं में से करमंडल भर के आ गए योग बल से। जन्मजात योग की सिद्धियां थी उनके पास। उन्होंने योग बल से करमंडल भरा और आकर नामदेव को दिया, बोले लो पियो। नामदेव ने कहा क्या मेरे भगवान को प्यास नहीं लगी, मेरे विठल को? मैं रिद्धि सिद्धियों के मदद वाला पानी भगवान को क्यों पिलाऊंगा? माझा विठला मैं काय करूं, मला माहित नाही। भक्त भाव में आ गया, आंखों से 2 आंसू बरसे कुएं में और कुआं छलो छल भर गया। नामदेव ने अंजलि भर के भगवान को भोग लगाया। मीरा का विष का प्याला अमृत हो गया, ये भक्ति भाव से। ज्ञानेश्वर ने चबूतरा चला दिया योग बल से। वशिष्ठ महाराज ने अथवा पतंजलि महाराज ने अथवा वेदव्यास महाराज ने ये कर दिया वो कर दिया, वो शुभ संकल्प से। ये सब होता है, लेकिन इन चीजों में कोई विशेष फंसना नहीं। ये एक नए नए साधक के जीवन में कभी कुछ होता है तो ईश्वर के तरफ लगने के लिए उत्साह मात्र है।